आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। मैं हूं आपकी होस्ट चारू गर्ग। हम बात करते हैं खास कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके जो भी आप पर्सनल फाइनेंस जुड़े आपके सवाल हैं, आप हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आज हमारे साथ है हर्षवर्धन रुंगटा, CFP फ्रॉम रुंगटा सिक्योरिटीज। हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका शो पर। चलिए इनसे जानेंगे कि कौन से टॉप म्यूचुअल फंड्स है, साथ ही कुछ सवालों को भी हम शामिल करेंगे। उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें वो कैसे हमारे साथ शो में हिस्सा ले सकते हैं। आपके कोई भी सवाल है आप हमें ईमेल कर सकते हैं fund@zeenetwork.com पर। साथ ही आप हमारे साथ SMS पर भी जुड़ सकते हैं। फंड हमारा कोड लिखिए, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। हमारे पहले दर्शक है हमारे साथ संजय जमशेदपुर से। संजय, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, सवाल क्या है आपका? गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल है सर, मैं 2000 रुपीज हर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जी। तो नया इन्वेस्टर हूँ मैं, तो उसके लिए मुझे क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना है और कुछ फंड के भी नाम सजेस्ट करें सर। जी संजय, आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में? हाँ जी। जी, इसके अलावा आपका और कोई इन्वेस्टमेंट है? हाँ मैम, मेरा इन्वेस्टमेंट है एम्प्लॉयर की ओर से PF में 2000 रुपीज, PPF में 2000 पर मंथ है, एक RD है 2000 का और LIC जीवन आनंद में 700 का पर मंथ। चलिए बिल्कुल आपको एक्सपर्ट एडवाइस दिलवा देते हैं। हर्षवर्धन जी, इनका सवाल आपने सुना होगा, ये फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फिलहाल इनका ज्यादा अमाउंट नहीं है, ये 2000 मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कौन से आप इनको म्यूचुअल फंड सजेस्ट करेंगे? वेल संजय जी, आप 100% इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि आपने बताया जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं वो PPF है, LIC है और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं सब आपके डेट में है। आपकी उम्र आपने बताई है 26 साल, तो इसके हिसाब से आप 100% इक्विटी में एक्सपोजर लीजिए। थोड़ा आपका एसेट एलोकेशन एग्रेसिव और ग्रोथ एसेट्स में भी होना चाहिए। हमने हमेशा ये कहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं इक्विटी में, आप इंडेक्स फंड से शुरू करिए। ये एक्सपेंसेस भी लो होते हैं, ट्रैक करना इजी होता है, आपको बार बार फंड अपना स्कीम चेंज नहीं करना होगा और आपको 30 कंपनीज का जो पूरा बास्केट है आपको मिलता है। आप जमशेदपुर में हैं, आप HDFC बैंक में जाके HDFC इंडेक्स फंड में निवेश करने की आप उनसे फॉर्म वगैरह ले सकते हैं, प्रोसेस पूरा कर लीजिए। HDFC इंडेक्स फंड BSE प्लान, इसके अलावा आपको दूसरी स्कीम में मत करिएगा। अगर बैंक के एम्प्लॉइज आपको कहते भी हैं कि कोई और स्कीम आपको सजेस्ट करते हैं, आप मत करिएगा, सिर्फ ये फॉर्म लेके आप उसमें भर दीजिएगा और अपना निवेश शुरू कर दीजिए। सो HDFC इंडेक्स फंड BSE प्लान आपके लिए मैं सुझाव दूंगा। जी बिल्कुल, हर्षवर्धन का सुझाव है HDFC इंडेक्स सेंसेक्स प्लान। इन्होंने इसको थम्स अप दिया है और इसके रिटर्न्स भी हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में इसके अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं, तो ये बिल्कुल इनकी एक्सपर्ट एडवाइस है, इसमें ये फिलहाल अभी इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। चलिए अगले दर्शक है हमारे साथ सत्यजीत है सिलीगुड़ी से। और सत्यजीत, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मेरे पास जो पोर्टफोलियो है तो मैं बता रहा हूँ, SBI इमर्जिंग बिजनेस में ₹3000 पर मंथ है जी। HDFC टॉप 200 में ₹1000, HDFC प्रूडेंस में 1500, UPI डिविडेंड यील्ड फंड में 1000, UPI बैंकिंग सेक्टर फंड में ₹1000 एंड SBI गोल्ड में ₹3000 है। So I am of 44 years of age. Is the portfolio right as far as allocation of fund like in respect of mid cap, small cap and the large cap is concerned, sir? I have got 2 daughters, so I incorporate SBI Gold in my portfolio. How much amount should I invest more to meet my daughter's higher education purpose? जी श्योर सत्यजीत, आपको एडवाइस दिला देते हैं। फिलहाल हम स्क्रीन पर भी डिटेल्स आपकी पोर्टफोलियो की देख पा रहे हैं और आपका पोर्टफोलियो, आपका जिस हिसाब से आपने मंथली इन्वेस्टमेंट कराया, आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। फिलहाल आपको हर्षवर्धन से एक्सपर्ट भी दिलवा देते हैं। हर्षवर्धन, इनका पोर्टफोलियो कैसा देख रहे हैं आप? वेल सत्यजीत जी, आप अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जो स्कीम्स आपने ली हैं वो अच्छी हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आपके चेंजेस करने की आपकी कोई स्कोप नहीं है, लेकिन फिलहाल आप कंटिन्यू कर सकते हैं और जब आप अपना कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहेंगे तब आप ये चेंजेस करिएगा। अभी अगर यही इन्वेस्टमेंट आपको कंटिन्यू करना है तो इस प्रकार ही करते रहिए, कोई हर्ज नहीं है।
आपने गोल्ड में कर रखा है आपकी डॉटर्स के हिसाब से, आई वुड से ये भी अच्छा है। आप इसे लॉन्ग टर्म गोल्ड एक्यूमुलेशन के हिसाब से रखिए, उसमें ट्रेडिंग मत करिएगा। जब आपको उनकी शादी या कोई पर्पस के लिए आपको चाहिएंगे तब आप इसे बेच के आप गोल्ड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आप डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको यूनिट्स बेचने होंगे और फिर मार्केट से फिजिकल गोल्ड लेना होगा, क्योंकि ये गोल्ड फंड है। आपका जो डॉटर्स की हायर एजुकेशन का जो आपका ऑब्जेक्टिव था, उसके लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप एक पहले क्वांटिफाई करिए कि आपको कितने अमाउंट आपको और कब चाहिए। एक टाइम होराइजन बनाइए, आपकी डॉटर्स की एक एक्स एज पे आपको इतना पैसेज की जरूरत होगी, तब हम बता पाएंगे कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहां करना चाहिए। ये दोनों डिटेल्स नहीं होने के कारण हम आपको कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट अभी नहीं कर पाएंगे। आप ये दो चीज जब आइडेंटिफाई कर ले तब आप किसी से सलाह लेंगे तो आपको और एग्जैक्ट और परफेक्ट सलाह मिलेगी। जी हर्षवर्धन, अगर ये कुछ एस्टिमेटेड कॉर्पस लेके चलते हैं जैसे आपने बताया, तो आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? फिलहाल ये इन्हीं फंड्स का चुनाव करें या कुछ एसआईपी का अमाउंट इनको बढ़ाना ही पड़ेगा, इनको अपना बेटर फ्यूचर प्लानिंग के लिए थोड़ा सा इनको बढ़ाना पड़ेगा अमाउंट? इसके अलावा आप इनको और क्या फंड सजेस्ट करेंगे? देखिए चारों, क्या होता है कि हम ये नहीं जानते कि ये जो फंड्स अभी जो निवेश कर रहे हैं ये किस पर्पस के लिए यूज होगा। ये या तो रिटायरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं वो, या तो यही पैसे अगर वो चिल्ड्रन के हायर एजुकेशन के लिए यूज करना चाहते हैं। वी डोंट हैव दोस डिटेल्स। अभी हम एक एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है, एजुकेशन में आप 1 लाख रुपए में भी एजुकेशन, एक हायर एजुकेशन, करियर बेस्ड एजुकेशन कर सकते हैं, और आप यही चीज आप 10 लाख या 1 करोड़ में भी कर सकते हैं। सो कोई भी एक करियर बेस्ड एजुकेशन, हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, ये एक अनुमान लगाना जरूरी है कि आप जहां पे रहते हैं या आपकी एस्पिरेशंस क्या है, उस बेसिस पे एक एस्टिमेशन बनाते हैं। मुझे 25 लाख इकट्ठा करना है, मुझे 50 लाख इकट्ठा करना है अगले 10 साल में या 15 साल में, तब जाके हम एक प्लान बना पाएंगे, तब जाके हम एक एलोकेट कर पाएंगे। अगर समझ लीजिए 5 साल बाद अगर कोई चीज की जरूरत है और हम इक्विटीज में शायद निवेश करना की सलाह नहीं दे सकते, उसमें हम बैलेंस्ड फंड या तो डेट फंड की तरफ रुख कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, एक रैंडमली बताना शायद थोड़ा मुश्किल होगा और इनके लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि एडवाइस गलत हो सकती है फ्रॉम व्हाट ही एक्चुअली रिक्वायर्स। जी हर्षवर्धन, बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं 100% इनको इक्विटी में फिलहाल एडवाइस नहीं करेंगे और इनको अपना जो कॉर्पस है इनको बताना पड़ेगा कि कितना इनको अमाउंट चाहिए, कितना ये आगे भविष्य के लिए इनको कितना प्लान करना है, उसी हिसाब से ये फंड का चुनाव कर सकते हैं। फिलहाल इनका पोर्टफोलियो भी सही लग रहा है और रिटर्न्स भी इसमें काफी अच्छे देखने को मिले हैं। स्क्रीन पे आप डिटेल्स दे सकते हैं सारे। 5 साल में इनका रिपोर्ट कार्ड जो है अच्छा रिटर्न देखने को मिला है इन फंड्स में, तो फिलहाल इसका चुनाव ही कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ राहुल है। राहुल, सवाल पूछिए अपना। चलिए लगता है राहुल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनका सवाल ईमेल के जरिए भी उन्होंने हमसे सवाल पूछा है। हर्षवर्धन ये जानना चाहते हैं, इन्होंने करोड़ों में इनका लक्ष्य है फिलहाल, और ये 17 ईयर्स के चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी जानना चाहते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी जानना चाहते हैं, ये किस तरह से ये करोड़ों का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इनका पोर्टफोलियो भी अगर आप देखें, ICICI ब्लू चिप, ICICI डायनामिक, रिलायंस फार्मा, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, IDFC प्रीमियर इक्विटी में मंथली इन्वेस्ट फिलहाल कर रहे हैं, तो आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए? वे चारों, अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें तो ये 6,500 रुपीज इक्विटी में हर महीने का निवेश कर रहे हैं, 3,500 रुपया ये एनपीएस में कर रहे हैं हर महीने का, और 800 रुपया ये पीपीएफ में हर महीने का निवेश कर रहे हैं। इनके जो टारगेट्स हैं वो चाहते हैं कि 1 करोड़ रुपया इन्हें चाइल्ड एजुकेशन के लिए अपने 17 साल बाद मिले और 3 करोड़ रुपया 31 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट के लिए मिले। अगर हम यही इन्वेस्टमेंट्स देखें तो ये टारगेट इनका अचीव नहीं हो सकेगा। तो मेरी सलाह इनके लिए ये रहेगी कि ये अपने टारगेट्स जो हैं वो थोड़ा रीसेट करें। हमने एजुकेशन के जो टारगेट होता है, जो गोल होता है, उसके बारे में हमने जस्ट अभी बात की है कि आप चाहें तो अपना 1 करोड़ का कॉर्पस का टारगेट कर सकते हैं, या आप अच्छी एजुकेशन 10 लाख या 15 लाख में भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके जो चिल्ड्रन हैं उनके एस्पिरेशंस क्या हैं और आप किस लेवल पे करना चाहते हैं। आप मेडिकल अगर करवाना चाहते हैं, इंडिया में भी होता है, बाहर भी होता है, तो कॉस्ट अलग अलग होते हैं। सो मेरा सुझाव राहुल जी के लिए यही रहेगा कि आप अपने गोल्स जो हैं वो थोड़ा रीसेट करना होगा, टारगेट्स आपको थोड़े कम करने पड़ेंगे आपकी प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस देख के। आप अपनी जो इनकम है, जो सरप्लस बचता है, वही आप इन्वेस्ट कर पाओगे। तो वो हिसाब से अगर थोड़ा ही अपना टारगेट रीसेट करके लोअर करें और फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें तो शायद इनके लिए बेटर होगा।
इन्होंने एक टर्म प्लान के बारे में भी पूछा है कि अगर इन्हें ऑनलाइन टर्म पॉलिसी खरीदना है तो कौन सी कंपनी का खरीद सकते हैं। हाँ जी। इन्हें सुझाव दूंगा कि ये एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, इन 3 कंपनीज में से कोई भी ऑनलाइन पॉलिसी चूज करके वो अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं। जी, जिस तरह से उन्होंने बहुत ही सेट अमाउंट उन्होंने बताया हुआ है कि इतने ईयर्स के बाद इनको इतना एस्टिमेटेड अमाउंट चाहिए, उसी हिसाब से उन्होंने फंड्स का चुनाव भी करा हुआ है। इनका पोर्टफोलियो फिलहाल सही है और जिस तरह से हर्षवर्धन ने बताया ये उसका चुनाव कर सकते हैं। चलिए कुछ और सवालों को भी शामिल करेंगे। अभी तक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। हमारे साथ है हर्षवर्धन ड्रूंगटा, सीएफपी फ्रॉम ड्रूंगटा सिक्योरिटीज, जो हमें बता रहे हैं कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, किससे आप अपना अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक है हमारे साथ, तो विकास है राजस्थान से। विकास, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछिए। मैम, मैंने जैसे मेरा पोर्टफोलियो आपको भेजा हुआ है, अभी मेरी सैलरी 50,000 प्लस है मंथली। हाँ जी। इसके अंदर मैं 19,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में जी। साथ में मैंने एक टर्म प्लान लिया हुआ है 40 लाख रुपीज का, और करीबन 3 और 4 मनी बैक पॉलिसीज ली हुई है। ओके, क्या जानना चाहते हैं आप? अभी मेरे को ये पूछना है मैम कि जो एक तो मैंने जो म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं वो कैसे हैं, दूसरा मेरे को घर खरीदने के लिए अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपए की जरूरत रहेगी। जी, चलिए बिल्कुल आपको एडवाइस दिलवा देते हैं। हर्षवर्धन, इनका सवाल आपने सुना ही होगा, और इनका पोर्टफोलियो फिलहाल कैसा है और जिस तरह से ये अपने अमाउंट की बात कर रहे हैं उसको ये किस तरह से पा सकते हैं। वेल विकास जी, आपको अपने म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो में है उसमें थोड़े बदलाव आप कर सकते हैं। आपको बता दूं, आप आईसीआईसीआई प्रू डिस्कवरी फंड बंद करके वही 3,000 रुपया आप आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड में आप निवेश कर सकते हैं। तो ये दोनों मिड कैप फंड्स हैं, मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स हैं, तो इसमें आपका थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाएगा। एचडीएफसी टॉप 200 आप बंद करके वो 4,000 रुपया आप आईसीआईसीआई प्रू डायनामिक प्लान में इंक्लूड कर दीजिए, जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। तो इस प्रकार आपके ये इतने चेंजेस करने से आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ठीक हो जाएगा। बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां तक आपके इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो है, अवीवा का जो आपने टर्म प्लान ले रखा है, मेरा सुझाव रहेगा कि अगर ये ऑफलाइन पॉलिसी है, आपने अगर ऑनलाइन पॉलिसी नहीं ली है तो आप ऑनलाइन पॉलिसी में कन्वर्ट कर लीजिए। आपका कम से कम 30 से 40% आपका प्रीमियम हर साल का बच जाएगा, और इस साथ साथ में आप अगर चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं अपना लाइफ कवरेज। आपकी जो बाकी पॉलिसीज का सवाल है, एलआईसी जीवन आनंद आप कंटिन्यू कर लीजिए, उसे एक डेट इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करिए। और जो आपकी मनी बैक पॉलिसीज है वो सारी आप बंद करके सरेंडर कर लीजिए। आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन ये नुकसान आप अभी अपने सर पे ले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये पैसे आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो एंड में मैच्योरिटी पे आपको ज्यादा बड़ा कॉर्पस मिलेगा, और जो लॉस हो रहा है वो भी शायद आपका कवर हो जाएगा। सो ये तो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की बात है। आपको थोड़े चेंजेस करने होंगे। जो आपके इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रीमियम भरना बंद होता है वो भी आप म्यूचुअल फंड में करिए, और जो सरेंडर प्रोसीड आते हैं वो भी आप अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में डाल दीजिए। जहां तक आपके घर खरीदने का सवाल था, 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए आने हैं, ये शायद ये इन्वेस्टमेंट से पूरा ना हो सके, लेकिन आपके जितना भी अगर म्यूचुअल फंड के कॉर्पस से बनता है, 10 साल है आप इक्विटी में कंटिन्यू कर सकते हैं। जितना आपका बनता है बाकी का आप कोई और सोर्स देख सकते हैं, जैसे कोई आपके लोन है, आप पीपीएफ, एम्प्लॉयर या कोई आपकी बैंक से आप लोन लेने का कोशिश कर सकते हैं। ये आपके नेक्स्ट 10 इयर्स का आप रोड मैप बना के चल सकते हैं। जी हर्षवर्धन, मैं एक चीज आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगी। आपने इनके पोर्टफोलियो में आपने चेंजेस सजेस्ट करे हैं, ऐसे डिस्कवरी, एचडीएफसी टॉप 200 की बात करें, उसकी जगह आपने आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी और ऐसे डायनामिक पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने को कहा है। फिलहाल जो 2 फंड्स आपने चेंज करने को बोले हैं उसकी बात करें तो उसमें भी रिटर्न्स ठीक ठाक देखने को मिला है, तो कुछ खास वजह अगर ये पोर्टफोलियो में अपने ये फंड्स रखते हैं तो? एब्सोल्युटली चारू, अगर हम देखें इनके पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई प्रू डिस्कवरी फंड और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड दोनों इनके पोर्टफोलियो में हैं, और ये हो गया मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी की बात कर रहे हैं। जहां हम लार्ज एंड मिड कैप की बात कर रहे हैं वहां इनके पास एचडीएफसी टॉप 200, आईसीआईसीआई प्रू डायनामिक प्लान, ये दोनों हैं। इस प्रकार ये जो 19,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगभग इनके पास ये 6 या 8 स्कीम्स हो गई हैं।
तो आपको ये कंसोलिडेट करें। अगर हम देखें कि एचडीएफसी टॉप 200 का जो पोर्टफोलियो है और आईसीआईसीआई प्रू डायनेमिक प्लान का पोर्टफोलियो, काफी रेप्लिकेशन आपको कंपनीज के इन्वेस्टमेंट में भी दिखेंगी, वही स्टॉक्स आपको दोनों फंड्स में दिखेंगे। तो आपको ये कंसोलिडेट कर लेना थोड़ा बेटर रहता है। आप एक ही थीम के, एक ही ऑब्जेक्टिव के 2 या 3 फंड्स में निवेश करते हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। आपको कंसोलिडेट करके अगर चलेंगे और जो फंड्स हमने रेकमेंड किए हैं वो फंड्स अच्छे परफॉर्मिंग के हैं, तो इनके लिए ये बेटर होगा कि ये कंसोलिडेट करके चलें, तो इन्हें ट्रैक करना सब कुछ आसान हो जाता है। और डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो तो ऐसे भी पूरा हो रहा है। ईच स्कीम में हम देखेंगे तो करीबन 40 से 50 कंपनीज होती हैं, तो इतनी कंपनीज लेके स्कीम्स लेके कोई आपका स्पेसिफिक पर्पस सॉल्व नहीं होता। जी बिल्कुल। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ हैं शशिकांत पाटिल हैं मुंबई से। शशिकांत, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ मैडम, मुझे पूछने का था कि डीएफसी ब्लैक रॉक टॉप 100, उसमें मेरा 1000 का इन्वेस्टमेंट है जी, SIP है जी, और बिरला सनलाइट मिड कैप फंड है, हाँ जी, उसका भी 1000 रुपए का SIP है मेरा, जी, और UPI डिविडेंड यील्ड है, उसका 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है मेरा, SIP है जी। तो मैं 20 साल के लिए रखना चाहूंगा इनको, तो इनका परफॉर्मेंस कैसा है? 20 साल बताया आपने? हेलो जी, 20 साल बताया आपने? हाँ, 20 साल, 20 ईयर। जी, चलिए बिल्कुल आपको राय दिलवा देते हैं। हर्षवर्धन, 20 साल के लिए इनका लक्ष्य है फिलहाल, और पोर्टफोलियो भी इनका बताया, उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? और शशिकांत जी, अगर हम इंडिविजुअली आपके अगर पोर्टफोलियो की एक एक स्कीम देखें तो कोई ऐसे खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप 20 साल तक निवेश करना चाहते हैं, थोड़ा और फोकस करके, क्योंकि आगे जाते हुए 20 साल में आपकी इनकम डेफिनेटली बढ़ेगी और आप और निवेश करेंगे, तो पोर्टफोलियो को थोड़ा और कंसाइज कर लीजिए। आपके 2 स्कीम्स आपको बता दूं जिसमें एलोकेशन का भी इंपॉर्टेंस रहेगा। आप आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड ब्लू चिप फंड, इसमें आप 2000 निवेश करें, और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड में 1000 रुपीज। इस प्रकार करीबन 70% आपका लार्ज कैप कंपनीज में निवेश होगा और 30% मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में होगा। ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, 3 या 4 साल तक आप बिना इसे रिव्यू करे कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब आपको अगर कोई अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, तब आप कोई और स्कीम ऐड करना चाहते हैं या इसी में बढ़ाना चाहते हैं, वो डिसीजन आप तब ले सकते हैं। ये फंड अच्छे हैं, आप इनमें स्विच करके कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, अगर ये एस्टिमेटेड 3000 भी मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो इनको 15 से 20 साल में इनको अच्छा रिटर्न इस पे देखने को मिल सकता है। चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और सवालों को भी शामिल करेंगे। आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। हर्षवर्धन रूंगटा हमारे साथ बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने के लिए। चलिए हमारे अगले दर्शक हैं ओम बंसल है राजस्थान से। ओम, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी ओम, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने यूपीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। हाँ जी जी, क्या जानना चाहते हैं आप? 2000 रुपये। मैम, मैंने यूपीआई म्यूचुअल फंड में ETF में इन्वेस्ट किया हुआ है। हाँ जी, और मैम एक डिविडेंड यील्ड फंड होता है, उसमें किया हुआ है। आप इस फंड के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ मैम, मैं इस फंड के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये फंड मेरा निवेश मैं सही कर रहा हूँ, कहीं गलत हो गया नहीं। चलिए बिल्कुल आपको राय दिलवा देते हैं। हर्षवर्धन, यूटीआई इक्विटी टैक्स सेविंग में इनका निवेश है और ये फिलहाल 4 साल से इसमें निवेशित है। कैसा है ये फंड आगे के लिए? वेल बंसल जी, आपको ये फंड में से अगर आप दूसरे फंड में कोई निवेश करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यूटीआई टैक्स सेविंग फंड एक अच्छा परफॉर्मिंग फंड नहीं है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेविंग फंड में निवेश करें आगे जाते हुए। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स आपने लास्ट 4 साल से किए हुए हैं, उसमें से जो लास्ट 3 इयर्स है वो तो आपका लॉक इन है, तो आप उसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते, तो आपको जैसा है वही रहना होगा। और 1 साल का जो पहले का इन्वेस्टमेंट है वो आप भले चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा पोर्टफोलियो आपको जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसमें बने रहिए।
फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कैनरा रेबेको इक्विटी टैक्स सेवर स्कीम में करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि एक बेटर परफॉर्मिंग फंड है वो। आपने जो फ्रेश 2000 रुपए की बात की थी, 1000 रुपए आप आईसीआईसीआई अप्रूव्ड फोकस ब्लू चिप फंड में कर सकते हैं और बाकी का 1000 जो है वो आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड। तो इस प्रकार आप अपना पोर्टफोलियो बना के आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, फिलहाल एक्सपर्ट एडवाइस इनको मिल चुकी है और ये फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल इतने ही सवाल लेंगे आज। हर्षवर्धन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। नमस्कार।